Hi Gopal, how are you? Hi, I'm fine. How are you? एकदम बढ़िया। कैसी चल रही है यात्रा की तैयारियां? तैयारी बढ़िया है। अभी काफ़ी एक्टिव मोड पे है सब टीम और गांव में अच्छा लाइजनिंग चल रहा है। और ठीक है, मतलब टीम पूरी लगी हुई है और काफ़ी अच्छी लोकेशंस है इस बार, और गांव वाले भी काफ़ी एक्साइटेड है और डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलेगा इस साल यात्रियों को। तो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है इस बार यात्रा का पार्ट। तो इस बार क्या जो लोग आ रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट करके आए हैं? क्या ये पहली यात्रा जैसा ही होगा, कुछ अलग होगा? क्या क्या नया हो रहा है इस बार और क्या सेम हो रहा है? नई एनर्जी लेके आती है, नया नया लैंडस्केप लेके आती है, नए आर्टिस्ट लेके आती है, और डेफिनेटली हर अनुभव अलग होता है यात्रा में। तो ऐसा नहीं है कि किसी पिछली यात्रा का कोई कोई रिपीटेशन होगा या वैसा ही अनुभव अभी मिलेगा, क्योंकि हम खुद इवॉल्व होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और यात्रा भी इवॉल्व हो रही है। यात्रा में नए एक्सपीरियंस जुड़ते हैं। तो नो डाउट इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए गांव, नए तरीके के लोग, नए तरीके का म्यूज़िक इस बार सुनने को मिलेगा यात्रियों को, क्योंकि हमने नए नए एलिमेंट्स इस बार यात्रा में डालने की कोशिश की है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मुझसे जब भी कोई पूछता है कि मैं यात्रा हर बार क्यों जाती हूँ, तो मैं तो सिर्फ अपना अनुभव बता पाती हूँ और मुझे लगता है सबको एक बार तो जिंदगी में करनी चाहिए। तो अगर कोई जब आपसे पूछता है तो आपके हिसाब से क्यों यात्रा सबको एक बार अटेंड करनी चाहिए? आप क्यों करनी चाहिए यात्रा? मुझे लगता है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में एक एक अलग तरह की व्यस्तताओं में रहते हैं डेली लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि सब लोगों को ये मौका मिलता है कि उस डेली रूटीन से बाहर जाके खुद को एक्सप्लोर करे। बाहर इस जो बनी बनाई दुनिया है जो हमको मिली है, किसी दबाव से मिली है, किसी माहौल से मिली है जिसमें नौकरी करना या आप जिस भी फील्ड में है उसमें आप लगातार काम करते रहते हैं। आपका एंगेजमेंट एक निश्चित लोगों के साथ होता है, निश्चित निश्चित माहौल में रहता है। तो वो कहीं ना कहीं आदमी को थोड़ा उबाऊ और थका हुआ बना देती है। यात्रा एक वो स्पेस है जो एक नया तरह का एक्सपीरियंस देती है, और वो एक्सपीरियंस अधिकतर ट्रैवलिंग जैसा नहीं है ना। वो वैसा है कि आप कुछ एस्केप के लिए किधर निकल गए, किसी वीकेंड पे निकल गए। ये बहुत इंटेंस और थोड़ा सा अनुभूति वाला माहौल है, जिसमें हमको ये मौका मिलता है, यात्रियों को ये स्पेस मिलता है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। जो लोग भी इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यात्री हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो वॉलेंटियर हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको एक मौका मिलता है एक परंपरा के साथ जुड़ने का। और वो परंपरा बेसिकली हमारे जितने भी संत हुए हैं, उसमें चाहे कबीर हैं, चाहे मीरा है, चाहे बुल्ले शाह हैं, शाह लतीफ़ भिटाई हैं, शाह बाऊ हैं, उन सब ने जो अलग अपने अपने समय में जो वाणियाँ लिखी है, जो कलाम लिखे हैं, उनकी गहराई को हम समझें थ्रू म्यूज़िक, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, और खुद के साथ उसको रिलेट करके देखें। ये सिर्फ सुनने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अनुभव करने वाली चीज़ है। जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के कलाकार आपको किस तरह की वाणियाँ सुनाते हैं, वहाँ का माहौल क्या है, उनकी लोकल विजडम क्या है, कबीर के बारे में, मीरा के बारे में। तो लोग बेसिकली उस संत वाणी की विजडम को ओन कर लेता है, वो खुद उसको अपना बना लेता है। तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो कबीर और मीरा और जो गांव में बैठा एक संत वाणी गा रहा है उसमें कोई भेद रह जाता है। तो कबीर यात्रा एक हम्बल इनिशिएटिव है इस परंपरा को समझने का और उसी माहौल में समझने का। ये कोई बनी बनाई दुनिया नहीं है कि हम एक एक अलग तरह का कुछ बबल जैसा क्रिएट करते हैं। ये उसी गांव के बीच में, उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं आर्टिस्ट के साथ हम सब एक्सपीरियंस करते हैं जो बातें इन 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 संतों ने अपनी अपनी वाणियों में कही है। तो काफ़ी गहरी अनुभूति वाला ये इनिशिएटिव है,
जो पिछले 13 साल से हम राजस्थान में कर रहे हैं। तो यात्रियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आएँ, कुछ सोच के मत आएँ कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा दिखने वाला है, ये ऐसा अनुभव होने वाला है। ये आप खुद ही इस यात्रा को आप खुद ही बनाओगे। इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है कि इस फॉर्मेट में आपको ढाला जाएगा, बल्कि वो फॉर्मेट यात्री और आर्टिस्ट मिलके ही बनाते हैं। तो ये काफ़ी जिसको बोले कि यात्रियों के ही द्वारा बनाया हुआ स्पेस है, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट जब मेरे से भी कोई पूछता है, मैं यही बोलती हूँ कि वो बोलते हैं आप सेम म्यूजिक होता है, बार बार क्यों जाते हो? पर मुझे लगता है हर बार कोई नए लोग मिलते हैं, फिर कुछ बदल जाता है यात्रा में। कोई आर्टिस्ट नया होता है तो बदल जाता है, कोई गांव नया होता है तो यात्रा थोड़ी बदल जाती है अपने लिए। अच्छा, तो ये एक जो आपने जैसे बोला कि अभी आप रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा एक जो आप थकान होती है वो आपको शायद यहाँ पर आके आपको नई ऊर्जा मिलती है। You have been doing it for so long. What keeps you going, and how this whole experience of yatra and retreats that you keep doing, इस तरीके से वो गोपाल जिनको हम जानते हैं उनको कैसे बदला है कबीर ने? हाँ, मतलब मेरे लिए ये यात्रा को देखने के अलग अलग अनुभव करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव निकल के आते हैं, क्योंकि यात्रा से पहले और जो हमारा बेसिकली मलंग फोक फाउंडेशन का जो काम है वो यात्रा से पहले का है, और वो ये है कि हम कैसे उन लोक कलाकारों के साथ उनको आर्काइव करके, उनको ढूंढ के, और उनकी जो पूरी परंपरा है उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस सेंस में कि वहाँ उस गांव में भी नई जो पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उन वाणियों को सीखे, उस लोक गायकी को सीखे। और यात्रा उसका एक बड़ा कैनवास है जहाँ पे ये सब आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। तो मेरे लिए पर्सनली ये जर्नी तो एक तरीके से अनवरत एक अनुभव है, जो हम यात्रा से पहले भी जब गांव वालों से मिलते हैं, लोक कलाकारों से मिलते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, उनको समझाने का भी एक कार्यक्रम रहता है कि उनकी व्यवस्थाएं क्या होगी, और हम बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं। और ये उन गाँव में है जहाँ पे जैसे इस बार ऐसे काफ़ी गाँव है जहाँ पे लाइव म्यूज़िक का एक्सपीरियंस है ही नहीं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं लाइव म्यूज़िक क्या होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे यात्रियों को लेके आ रहे हैं जो हर तरीके से ओरिएंटेड है, जो हर तरीके से एक्सपोजर लिए हुए होते हैं, शहरों में रहने वाले या कस्बों में रहने वाले या छोटे कस्बों में रहने वाले, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि वो लाइव म्यूजिक सुन ले, परफॉर्मेंसेस देख ले, इन आर्टिस्ट को जान ले। लेकिन उनका इंटरेक्शन एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जिन्होंने कभी ज़िंदगी में लाइव म्यूजिक देखा ही नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं ये कॉन्ट्रास्ट, ये कितना अलग है। तो जैसे पिछली बार भी हम कोटड़ा गांव गए थे उदयपुर में, और उनके लिए एक अलग तरह का उत्सव बन जाता है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी उन गांव में। तो ये एक तरीके की मैं इसको विडंबना ही मानूंगा कि क्यों ये सब शहरों तक सिमट के रह जाता है, क्यों ये कल्चरल जो एजुकेशन है या कल्चरल एक्सपोजर है, ये क्यों सिर्फ एक लिमिटेड लोगों तक ही एक्सेसिबल है, ये गाँव में क्यों एक्सेसिबल नहीं है। तो यात्रा ये एक बहुत बड़ा गैप मुझे लग रहा है फिल करती है, कि ऐसे गाँव को चुनना जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो बहुत बहुत अंदरूनी इलाकों में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये अनुभव, एक उस रात में इतने आर्टिस्ट, इतने कलाकार, 400 से ज़्यादा लोग जब जाते हैं उस गांव में और एक म्यूजिकल एक सत्संग होता है, तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि उस गांव की लोगों की ज़िंदगी में ये अनुभव ऐसे बस जाता है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग और दिल में रहेगा। और ऐसा अनुभव हमने पिछली यात्रा में भी किया है कि लोग आज भी फ़ोन करते हैं कि आप ये कार्यक्रम हमारे गांव में वापस कराओ।
तो आई थिंक ये इस चीज़ को पकड़ना ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक सत्संग नहीं है, इसकी मल्टी डायमेंशनल आपको इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं कि कैसे प्रशासन जुड़ता है, कैसे गांव वाले जुड़ते हैं, कैसे उसमें हर कम्युनिटी, हर कास्ट जुड़ के आगे आती है। कुछ ओवर एक्साइटेड होते हैं, कुछ बहुत उनको धीरे धीरे हम समझाते हैं, इस भावना के बारे में बताते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत इंटेंस है हमारी टीम के लिए, मेरे लिए भी। एंड आई थिंक ये गांव तक पहुंचना ज़रूरी है। मुझे लगता है ये यात्रा का रेलेवेंस जितना यात्रियों के लिए है, कलाकारों के लिए, उससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि गांव के लिए भी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक थॉट है कि जब हम बात करते हैं म्यूजिक फेस्टिवल, जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमें बड़े फेस्टिवल्स और थोड़े से पॉपुलर बैंड्स जो होते हैं, हम यही सोचते हैं। इट्स अ वेरी नाइस थॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ कि मैं जितनी बार भी मैं यात्रा में गई हूँ, मुझे लगता है कि मैं वापस आती हूँ तो मैं कुछ थोड़ा सा तो कुछ मैं अपना कुछ छोड़ कर आती हूँ और कुछ लेकर आती हूँ। और ये कुछ गाँव भी हैं जो थोड़ा आपको हम्बल बनाते हैं। पर जब हम ये बात करते हैं कि आप इतने रिमोट एरिया में आप एक फेस्टिवल कर रहे हैं जो कि जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, साउंड भी चाहिए, डेकोर भी चाहिए, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे कि अगर लास्ट मिनट पे कुछ चाहिए तो नहीं हो सकता है वहाँ पे अरेंज। सो लॉजिस्टिकली ये बहुत टफ होता होगा एज अ टीम फॉर यू गाइज टू हैंडल। तो ये हाउ इज दैट होल बिहाइंड द स्टेज प्रोसेस, हाउ डू यू मैनेज? कहाँ से ये लोग आते हैं जो इस यात्रा से जुड़ते हैं? क्या वो वॉलंटियर्स होते हैं? how does that whole thing, how do you put all of these things together in a very very remote area? हाँ, इसमें सबकी भूमिका है, हमारे वॉलंटियर्स की भूमिका है। हमारी टीम बहुत पहले से गांव में जाती है, वहाँ के सरपंच से लेके वहाँ के जो भी मौजूद लोग हैं जो गांव में इस तरह की एक्टिविटीज़ से जुड़े रहते हैं, उनसे मिलते हैं, ये पूरी चर्चाएं होती है, फिर गांव को मोबिलाइज किया जाता है। फिर ऐसे लोग आगे आते हैं जो सपोर्ट करते हैं इस यात्रा को फाइनेंशियली, क्योंकि इसमें बहुत संसाधन लगते हैं। और मेरे को तो काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर किसी शहर में ये कार्यक्रम करें तो दरअसल बहुत मुश्किल होती है। मेरा एक खुद का अनुभव है ये सब संसाधन जुटाना, क्योंकि एक अलग माइंडसेट बन चुका है इस चीज़ के लिए। लेकिन गाँव वाले बहुत आगे आके, बहुत विनम्रता से, बहुत ही काइंड जेस्चर दिखा के पूरी यात्रा को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये हमारे गांव की ताकत है जो हम लोगों को समझने चाहिए। और जो यात्री आते हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम उनके गांव में एक तरीके से मेहमान बन के जा रहे हैं, तो हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम जो संसाधन उपलब्ध है उस गांव में, उसी में हम एडजस्ट करें। हमारी कोई डिमांड हम नहीं रख सकते, और जैसा भी संसाधन है, और यात्रा का भाव भी ऐसा है कि बाकी तो हम पूरी ज़िंदगी एक अपने कंफर्ट स्पेस में रहते हैं, बट देखते हैं 5 दिन ऐसा अनुभव भी लेके देखते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं, जहाँ पे सोने की पर्याप्त जगह नहीं है। लेकिन करना चाहिए, आई थिंक ये ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम अपने कंफर्ट जोन में रह के बहुत चीज़ें अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं समझ सकते, जो हमें वो जगह समझाती है। तो आई थिंक ये टफनेस, ये जो मुश्किल पार्ट है यात्रा का, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ये मतलब इसका कोई मेल नहीं है, मतलब यात्रा का। और अगर हम गांव में जैसे गांव है उसी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो फिर उस जर्नी ये रिलेट कभी हो ही नहीं सकती। तो जैसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी आदिवासी गांव में जाएं, तो वो इवन जैसे बस्तर के गांव में अगर आप जाते हैं तो लोग घरों में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। जो झोपड़ी उसके बाहर रहते हैं, उनका खाना पीना ये सब बाहर होता है और सोना भी बाहर होता है। जब आप उनसे पूछते हैं कि ये क्या है,
तो ये नहीं बोलते ये हमारा घर है, वो उनके जानवरों का घर होता है। वो बोलते हैं ये हमारा घर है जिस पे आकाश दिखता है। तो आप देखिए कि हमारे घर की परिकल्पना और एक उस समूह आदिवासी समाज की परिकल्पना में घर का एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो हम फिर क्या तलाश करने आ रहे हैं यात्रा में? हमको क्या वही घर चाहिए जो जिसके चारों तरफ दीवारें हों, या हमें खुले आकाश का घर चाहिए? तो ये हमको आई थिंक हम सबको समझने की ज़रूरत है। हमारे जो समय के कॉन्सेप्ट है, हमारे जो घर के कॉन्सेप्ट है, इन सबको ये यात्रा चैलेंज करती है। ये बहुत ही सुंदर विजुअल था। मैं एक यात्रा में ऐसे आ चुकी हूँ जहाँ पर हम पेड़ के नीचे सोए थे। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अभी। अब तो बस यात्रा आ ही रही है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं यात्रा से, जो पहले कभी नहीं आए हैं, जिन्होंने सिर्फ सुना है यात्रा के बारे में, कुछ प्रिपरेशन या कुछ ऐसा मैसेज, जो आप उन्हें बोलना चाहते हैं, जो लोग पहली बार आ रहे हैं? हाँ, जो पहली बार आ रहे हैं उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साधन संसाधन हम जुटा पाएँ गाँव में। लेकिन आप बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, जैसे आप बिछाने का चद्दर और ओढ़ने का चद्दर ज़रूर लेके आएँ। ये क्योंकि थोड़ा सर्दी का टाइम हो जाएगा रात को, और जो गांव में चद्दर मिलेंगे वो थोड़े से साफ़ सुथरे शायद नहीं हो पाएंगे, तो वो आप ज़रूर लेके आएँ। और अगर आप नहीं ला पाए तो आपको यहाँ पर भी ये सुविधा खरीदने की मिल जाएगी जब आप बीकानेर में आएंगे। तो कुछ टॉयलेटरीज हैं वो आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, जो मेडिसिन हैं वो लेके आएँ। और जो बुज़ुर्ग यात्री आ रहे हैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट्स आसपास के घरों में मिल जाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये हम ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि पूरा गांव आपको होस्ट कर रहा है। तो अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है टॉयलेट्स की, नहाने की या खाने की, तो आप उस गांव के किसी भी घर में जाके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत किसी को हो रही है तो गांव खुला है आपके लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो आप हम ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं कि गांव के लोगों को हम बता के रख रहे हैं कि अगर कुछ यात्री आपके घर पे आना चाहें कुछ टॉयलेट्स के लिए, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपको मिलेगा। वो थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा गांव में नेविगेशन करके घरों में। तो गांव है आपका है, मतलब मेरा इतना ही पॉइंट है कि ये आप इसमें बंधे मत रहो कि आप यात्रा के पार्ट हैं तो यात्रा को ही सब कुछ हम एज ए ऑर्गेनाइजर ये सब हमको बंदोबस्त करना है। आप भी ऑर्गेनाइजर बनो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मेले जो हैं वो होते हैं, मेले लगते नहीं हैं। तो ये यात्रा हो रही है, मतलब इसको कोई लगाने वाला नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, आप भी ऑर्गेनाइजर हो। तो आप खुद देखो कि हम जब आप गांव में पहुंच गए तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप गांव के घरों में जा सकते हो, मतलब वो आपको रोकेंगे नहीं। आप जाइए गांव में और गांव को अपना बना लो, तो आपको भी गांव वाले अपना बना लेंगे। आप एज ए कबीर यात्रा, एज ए यात्री हम ऐसे आ रहे हैं इस भाव से मत जाओ। गांव आपके लिए खुला है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और थोड़ा आपके पास वक्त है, इधर उधर घूमिए, गांव में ढूंढिए, घरों में जाइए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए। तो यही मकसद है। आप ऐसे बंध के मत रहिए कबीर यात्रा के फ्रेम में। आपको गांव में छोड़ दिया जाएगा, फिर आप हैं और गांव वाले हैं। हाँ, ये तो मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है। मुझे याद है, आई थिंक 3 साल पहले जो यात्रा थी, तो रात में 2:30-3 बजे तक चल रहा था सत्संग, और वो किसी पार्क में था। और रात में वहां पे वॉशरूम वगैरह वो पुलिस चौकी के साथ में था, तो साफ नहीं था। तो हम तो किसी और सब जगे हुए थे, क्योंकि सबके घरों में म्यूजिक जा रहा था, सब कोई अपने छत पे बैठ के सुन रहा था। तो हम लोग 2-3 लोग किसी के घर में गए, एंड दे ओपन, मतलब हमें हमारे दिमाग में भी नहीं आया कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं। इट फेल्ट सो ओपन। और आई थिंक दैट्स समथिंग, मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहती हूँ इसको लेके, क्योंकि मैं कुछ यात्रा कर चुकी हूँ, और इस बार मैं अपने 8 महीने के बच्चे के साथ आ रही हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस पे आ पा रही हूँ कि जरूरत होगी तो किसी के घर चले जाएंगे, कोई ना कोई तो हेल्प कर देता है। और आई थिंक दैट्स व्हाट यू सेड इज द ब्यूटी ऑफ आवर विलेजेस।
एक सवाल जो हमसे बहुत पूछा जाता है जब भी हम यात्रा के बारे में अपने पेज पर डालते हैं या हम किसी से बात करते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो कैसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो शायद इस बार नहीं आ सकता है, पर वो यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, एंड किसी भी कैपेसिटी में, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो कई बार पूछते हैं कि हम वॉलंटियर कैसे करें, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बिलीव करते हैं कि ये होना चाहिए और वो डोनेट करना चाहते हैं या वो फाइनेंशियली किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। तो क्या तरीके हैं जो लोग कैसे जुड़ सकते हैं यात्रा से? हाँ, यात्रा एक ओपन स्पेस है जहाँ पे वॉलेंटियर्स की पॉसिबिलिटीज़ है। आप हमारे ईमेल एड्रेस पे अपना वॉलेंटियर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप वॉलेंटियर बन सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी हम हर साल देते हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये पूरी यात्रा जो है वो कम्युनिटी सपोर्ट से चलती है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल सपोर्ट से और कम्युनिटी सपोर्ट से चलें। तो डेफिनेटली ये थोड़ा मुश्किल है यात्रा में इतना फाइनेंसेस मैनेज करना, बट हाँ, हमको हमको ऐसे लोग चाहिए जो हमको सपोर्ट कर पाएँ यात्रा में। तो अगर आप खुद कुछ कर पाएँ और आप अगर किन्हीं को जानते हैं जिनके पास कुछ CSR में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, कुछ स्पॉन्सरशिप में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में। तो आप किसी भी रूप में जुड़ना चाहें तो आप हमें ईमेल एड्रेस पे हमारे आप मेल भेज सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिंक भी दे देंगे आपको कैप्शन में, और कमेंट्स में विल आल्सो ऐड लिंक्स। आई थिंक एक और बहुत बहुत ही सुंदर चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है जब भी मैं यात्रा में आती हूँ, कि वो जो आर्टिस्ट और यात्री और विलेजर्स का जो गैप है, वो बहुत ही नेचुरल तरीके से वो खत्म हो जाता है। क्या ये बाय डिजाइन है या ये ऑर्गेनिकली हुआ है? क्या आप हमेशा से ऐसा चाहते थे यात्रा में, या ये ऑर्गेनिकली ऐसे होता गया? हाँ, मतलब इसका वैसे कोई सर्टेन ऐसा कोई फिक्स डिज़ाइन नहीं है यात्रा का। यात्रा खुद अपने अपने तरीके से अपना अपना डिज़ाइन बनाती है, और वो इसलिए है क्योंकि इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है एज सच, की ऐसे कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। तो यात्रा खुद ब खुद अपने आप को बनाती है हर साल। और वो बहुत चीज़ें हम कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। लेकिन ये आर्टिस्ट को खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब यात्रियों से मिलके और गांव वालों से मिलके, और सब उसी भाव से आते हैं, कंट्रीब्यूशन के भाव से आते हैं। तो ये काफ़ी ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा है। हम थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स मैनेज कर देते हैं, आर्टिस्ट मैनेज कर लेते हैं, साउंड लाइट ये सब मैनेज होता है, लेकिन यात्रा का जो फ्लो है वो आई थिंक इसमें हमारा बहुत कम रोल रहता है। बसों में खुद ब खुद लोग गाने लग जाते हैं, तो ये खुद ब खुद चलता है। बेसिकली सत्संग में लोग अपने आप पार्टिसिपेंट करते हैं, तो इसका बहुत नेचुरल एक ऑर्गेनिक फ्लो ही मैं कहूँगा। जो कुछ लॉजिस्टिक्स पार्ट है जो हमको मैनेज करना ही है वो हमारी टीम जरूर करती है, अदरवाइज ये मोर और लेस नेचुरल ही चलता है इसमें सब कुछ। बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच गोपाल। मुझे पता है कि इस टाइम पर गोपाल को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक सेकंड के लिए आई थिंक 10-15 लोग वेट कर रहे होते हैं गोपाल के टाइम का। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और वर्णन की पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड है इस बार यात्रा में मिलने के लिए। विल ऑल्सो प्लेज फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द यात्रा, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इट कि प्लीज आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, डोनेट का ऑप्शन है, वट एवर लिटिल यू कैन सपोर्ट, 5,000 से लेकर के वट एवर अमाउंट यू फील यू आर कंफर्टेबल, please feel free to reach out to them if you don't know how to contribute. If there is any other way that you want to contribute, you can go volunteer, because that also helps them in saving some money. So please feel free to reach out to, you can reach out to us or the Yatra team, and we'll be happy to assist you. So will see you at the Yatra 2025. Gopal will see you on the 1st of October. और बहुत बहुत एक्साइटमेंट है इस बार, और आई होप कि ये यात्रा पिछली यात्रा से भी ज़्यादा यादगार रहे। और उसी नोट पे ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम फॉर डूइंग दिस सो वेल। थैंक यू सो मच। आइए।